Good morning, students. Welcome to all of you in the LRT Educational channel. And dear students, please subscribe the channel LRT Education for latest and interesting lecture of physics. So let's we start our today topic. And today we will discuss about the electric dipole. तो बच्चों डाइपोल क्या होता है पहले हम इसके बारे में जानते हैं। तो अभी तक फिजिक्स के 6 लेक्चर जो हमने अपलोड किए हैं LRT एजुकेशनल चैनल पर, पहले आप उन सभी को देखें, वहां से जाकर आपके कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिर आज आगे आपका न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा और टॉपिक का नाम है बच्चों इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल बच्चों ये टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में हर बार इलेक्ट्रिक डाइपोल से एक डेरिवेशन आता है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ड्यू टू एक इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो दोनों डेरिवेशन कैसे होते हैं आज हम उसी के बारे में जानेंगे और उस पर एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो बच्चों अब स्टार्ट करेंगे। पहले आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है पहले हमें जानते हैं। जैसे कहीं पर भी दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, एक चार्ज माइनस क्यू, एक चार्ज है प्लस क्यू, किसी एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर रखे हुए हैं। सपोज करिए इसका सेंटर है, सेंटर से ए डिस्टेंस एल और दूसरी डिस्टेंस एल है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई 2l। और ये जो टोटल डिस्टेंस होगी बहुत शॉर्ट होगी, वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट मीन्स माइक्रोन में, एंगस्ट्रॉम में इसकी वैल्यू बहुत स्मॉल आएगी। आप इसे डी भी ज्यूम कर सकते हैं, कोई भी शॉर्टेड डिस्टेंस ले सकते हैं। बट जो बुक में होता है या जो हमें डेरिवेशन करने का तरीका होता है, हम हर जगह इसे 2l लेकर चलते हैं। तो अब इसकी डिफिनेशन पर आते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिंपल सा मीनिंग है बच्चों कि दो इक्वल एंड अपोजिट चार्ज जब एक शॉर्टेज डिस्टेंस पर रखे जाते हैं देन दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पहले हम डिफिनेशन नोट कर लेते हैं। When two equal and opposite charge are placed at a shortest distance, that is called electric dipole। समझ में आया बच्चों? उसे क्या बोलेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होगा, तो आप लिख सकते हैं व्हेन टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज आर प्लेस्ड एट ए शॉर्टेज डिस्टेंस देन दैट इज कॉल्ड द इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में हो गया। अब अगर कहीं पर एक टर्म आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, अगर पूछा जाए इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा, तो बच्चों कैसे निकालेंगे इसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होगा। तो दोनों चार्जों में से कोई एक चार्ज हमने ले लिया, एक चार्ज माइनस क्यू है एक प्लस क्यू है। हमने दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज ले लिया, सपोज करिए क्यू ले लिया, चार्ज का मैग्नीट्यूड, और दोनों चार्ज के बीच की जो डिस्टेंस है उसे ले ली। डिस्टेंस कितनी है 2l। तो इसी को बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। और रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है इसे P से लिखा जाता है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसीलिए यहाँ पर वेक्टर P इक्वल टू Q इंटू 2l। समझ में आया कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होगा। दोनों चार्ज में से आपने कोई एक चार्ज ले लिया और जो उनके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस है उसे नोट कर ली, फिर चार्ज और शॉर्टेज डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करेंगे, तब जाकर आपका आएगा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P इक्वल टू Q इंटू 2l। बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे आपको इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी बच्चों। फिर आती है इसकी यूनिट पर कि इसकी यूनिट क्या होगी। तो यूनिट क्या होगी बच्चों, P इक्वल टू दिया है Q इंटू 2l, यही है। अब यूनिट की बात करें तो चार्ज की यूनिट क्या होती है, चार्ज हमेशा कूलॉम में लिखा होता है और लेंथ कभी भी किस में होती है मीटर में। तो यूनिट आ गई आपकी कूलॉम मीटर। याद रहेगा सभी को कि P की यूनिट होगी कूलॉम इंटू मीटर। फिर बात करेंगे डायमेंशन की कि इसकी डायमेंशन क्या होगी। तो बच्चों डायमेंशन पे आएंगे P इक्वल टू Q इंटू 2l है। अब चार्ज की यूनिट क्या है कूलॉम। कूलॉम की डायमेंशन क्या लिखते हैं Q इक्वल टू I इंटू टी, I को A से, समय को T से, तो दैट इज इक्वल टू A इंटू टी। लेंथ को L से रिप्रेजेंट करते हैं
सो डायमेंशन इज ALT। याद रहेगा सभी को कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की जो डायमेंशन होती है वो होती है ALT, यूनिट होगी कूलॉम मीटर और फार्मूला है P इक्वल टू Q इंटू 2L। तो इसे नोट करिए, एक वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी में आपकी डायरेक्शन भी होगी। तो फिर आते हैं डायरेक्शन पे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायरेक्शन किधर होगी। तो बच्चों याद रखिए, हमेशा कभी भी इलेक्ट्रिक डाइपोल की डायमेंशन पूछी जाए, डायरेक्शन पूछी जाए, तो डायरेक्शन ऑलवेज निगेटिव टू पॉजिटिव। याद रहेगा हमेशा कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होगी। इसकी हेल्प से आप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर सकते हैं। तो बच्चों अब एक क्वेश्चन को नोट करते हैं, फिर क्वेश्चन में आपने जो फार्मूला पढ़ा है इसी पर बेस्ड है क्वेश्चन। तो लेट्स वी स्टार्ट द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन है आपका कि बच्चों कहीं पर एक पॉइंट है जहां पर चार्ज पुट है -2Q। इससे इस कोऑर्डिनेट जिसकी वैल्यू है a,0, यहां पर कोई एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है, यहां पर कोई एक चार्ज है जिसकी वैल्यू Q है और इसका जो कोऑर्डिनेट है 0, है। आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड E नेट, P नेट पूछा हुआ है। P नेट मीन्स नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। P को क्या बोलेंगे? नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे इसे, चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर चार्ज सेंटर पर कितना है जिसका कोऑर्डिनेट होगा 0, चार्ज है -2Q। तो आप इसे दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। -2Q को आप ऐसे लिख सकते हैं -Q एंड -Q। टोटल चार्ज तो आपका -2Q है। अब क्या करेंगे, -Q और Q एक डाइपोल बना लेगा, -Q एंड Q एक डाइपोल, -Q एंड Q अनदर डाइपोल। इसकी डायरेक्शन होगी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। सपोज कि आपने P1 है, इसकी भी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ P2 है। अब पहले P1 और P2 को निकाल लेते हैं। फिर दो वेक्टर 90 डिग्री पर है। अब एंगल कितना है 90 डिग्री। तो इसके लिए P नेट को निकालने का तरीका पता है। तो पहले क्या करेंगे, P1 निकालेंगे। P1 की वैल्यू बच्चों कितनी आएगी, Q इंटू ए। Q चार्ज एक ले लिया, इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ पर 0 है, a,0 एक इक्वल आ गया। P2 की वैल्यू निकालेंगे। P2 कहां पर है, -Q से Q की तरफ कोई एक चार्ज Q, इनकी बीच की डिस्टेंस a। P1 P2 आ गया। अब आपको P नेट निकालना है। P नेट, दो वेक्टर 90 डिग्री पर होते हैं तो उसका फार्मूला रिजल्टेंट निकालने का P1 स्क्वायर P2 स्क्वायर 2P1 P2 cos 90। अब cos 90 की वैल्यू 0 होगी तो ये वैल्यू टोटल 0 हो गई। वैल्यू आएगी अंडर P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर। अब P1 की वैल्यू बच्चों कितनी है, Q इंटू ए का स्क्वायर। P2 की वैल्यू Q इंटू ए का स्क्वायर। दोनों का सम निकालेंगे 2Q स्क्वायर ए स्क्वायर। अब 2 को बाहर लेकर आएंगे √2Q इंटू ए। आ गई नेट वैल्यू। तो इस तरीके से नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी आ गई, √2Q इंटू ए। तो इस तरीके से ऐसे कभी कोई क्वेश्चन आए तो पहले आप चार्ज को दो पार्ट में ब्रेक करेंगे, एक -Q एक +Q, सो दैट आपका एक इलेक्ट्रिक डाइपोल तैयार हो जाए। फिर आपको डिस्टेंस दोनों चार्ज के बीच का पता रहेगा। तो कोई एक चार्ज लिया, उसमें डिस्टेंस का मल्टीप्लाई किया, आ जाएगा एक इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। फिर नेट निकालने के लिए वेक्टर आपने पढ़ा होगा, वेक्टर के तरीके से सॉल्व कर लेंगे। तो बच्चों ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब इसके आगे आते हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड को कैसे निकालेंगे, इसके बारे में हमें पढ़ना है। तो पहले बच्चों इसे नोट करिए, फिर आगे आते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे। तो बच्चों इसे नोट करिए, फिर आगे आपको पढ़ना है कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक
फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। हेडिंग डालिए सभी और इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिए कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकाला जाता है, इसे यहाँ पर दो कंडीशन आएंगी। पहले एक्सिस के अलोंग निकालेंगे, दूसरा बाइसेक्टर के परपेंडिकुलर निकालेंगे, तब जाके जो वैल्यूज आएगी ए डेरिवेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों पहली हेडिंग है आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक dipole on the axis of electric dipole। इसका मतलब जो आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है उसी की एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, पहले इसका डायग्राम समझते हैं। सपोज करिए कोई एक डाइपोल है, एक चार्ज है -q और दूसरा चार्ज है +q। दोनों के बीच की जो सेंटर है O है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L, यही होता है। टोटल डिस्टेंस कितनी है 2L। कोई हमने एक पॉइंट लिया इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर, इसका जो सेंटर O है, सेंटर O से x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है, सपोज करिए M पॉइंट है। अब इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है कि पॉइंट M पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, पहले इस चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, फिर इस -q चार्ज से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, दोनों की वैल्यू निकालेंगे, फिर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसकी वैल्यू आ जाएगी। तो अब कैसे निकालेंगे बच्चों, अब एक -q था, एक +q चार्ज है। प्लस से हमेशा बताया था जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दूर की तरफ होगा। तो सपोज करिए इस q को नाम हमने दिया 2, -q को नाम दिया 1। 2 से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ये E2 होगा आउटवर्ड डायरेक्शन में, और जो -q है हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड को अपनी तरफ खींचेगा। तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सपोज करिए E1 है, ये किधर होगा टूवर्ड्स द चार्ज q, एंड E2 विल बी आउटसाइड ऑफ चार्ज Q1 से होगा, Q से होगा। अब कैसे हम नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसके बारे में बात करते हैं। तो पहले हम E1 की वैल्यू निकालते हैं बच्चों। E1 की वैल्यू क्या आएगी, अब E1 की ये जो पॉइंट है E1 इससे -q से, इस पॉइंट M की जो डिस्टेंस है Q से कितनी है, ये डिस्टेंस L है और यहां से यहां तक x, तो टोटल डिस्टेंस x + L आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इस Q से इस M की डिस्टेंस कितनी है, टोटल L थी और यहाँ टोटल x है, तो ये डिस्टेंस कितनी बचेगी x - L। तो आपने दोनों चार्ज से डायरेक्शन निकाल ली। अब क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है E1 का, K Q बाई डिस्टेंस कितनी है x + L, x + L का स्क्वायर। डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, टूवर्ड्स चार्ज। यही तो देख रहे हैं E1 क्या है, -q है, -q E1 को अपनी तरफ खींचेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा निगेटिव की तरफ होगी, तो टूवर्ड्स चार्ज। अब बात करते हैं E2 की कि E2 की वैल्यू कितनी होगी। E2 देख रहे हैं प्लस चार्ज से आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा, तो E2 की वैल्यू आएगी KQ बाई x - L का स्क्वायर, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है x - L, तो x - L का स्क्वायर। इसकी डायरेक्शन क्या होगी, आउटसाइड द चार्ज। कोई प्रॉब्लम, कर लेंगे सभी। अब फिर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब आप ये सभी ये बताइए, एक चार्ज -q है, एक +q है। -q से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 है, +q से E2 है। E1 और E2 में किसकी वैल्यू ज्यादा होगी, तो सिंपल सा दिख रहा होगा कि जो E2 है, E2 की जो डिस्टेंस है कम है, और डिस्टेंस कम है तो देख रहे हैं नीचे डिस्टेंस स्क्वायर में आ रहा है, जिसकी डिस्टेंस कम होगी उसका इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा। इसका मतलब E2 इज ग्रेटर देन E1। ये समझ में आ रहा है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, E2 - E1। कोई प्रॉब्लम इसमें, कर लेंगे सभी। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड
E2 माइनस E1 के इक्वल। अब आपको E2 पता है, E1 पता है, दोनों की वैल्यू पुट कर दीजिए, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आते हैं, वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ पर क्या होगा बच्चों, देखिए ई नेट इक्वल टू, तो ई नेट की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, ई नेट की वैल्यू होगी E2 माइनस E1 के इक्वल। अब E2 आपको पता है कितना है, KQ बाई एक्स माइनस एल का स्क्वायर, माइनस E1 की वैल्यू कितनी है, KQ बाई एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर, यही वैल्यू है। अब यहाँ पर इसका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू आएगी a माइनस बी ए प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x प्लस एल का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर, के क्यू दोनों में है तो के क्यू क्या हो गया आपका कॉमन। अब हम इसे सॉल्व कर लें तो हमारी वैल्यूज आ जाएगी। अब आप इसे सॉल्व करना है तो हम इधर इरेज कर दे रहे हैं, सभी ने नोट कर लिया होगा। अब देखिए वैल्यूज आगे कैसे आएंगी बच्चों, सॉल्व करना सभी को आता है, नॉर्मल अब एलसीएम ले लिया है, सॉल्व करना है। फिर वैल्यू कितनी है, के क्यू ऊपर a प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl होल अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही वैल्यू जाएंगी। अब देखिए एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, 2xl को जब 2xl में जोड़ेंगे तो के क्यू इंटू 4xl होल अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी। अब आप 4xl को क्या लिख सकते हैं बच्चों, के क्यू 2xl, अब q को लिख दिया आपने 2q, डिस्टेंस कितनी एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आपको अभी हमने इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या बताया था, P बराबर होता है Q इंटू 2L, तो यहाँ पर Q भी आपको दिख रहा है 2L, तो आप लिख सकते हैं K इंटू 2L इंटू K इंटू 2QL इंटू 2x होल अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब 2Q इंटू एल ये किसके इक्वल है, P के इक्वल है, तो K इंटू P 2x अपान एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यही वैल्यू आएगी बच्चों। ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब ये फार्मूला तो आपको काफी लंबा है तो इसे आप थोड़ा शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट कैसे होगा बच्चों, अब इसे देखिए, शॉर्ट करने के लिए अगर आपने सपोज किया कि ये जो सेंटर से हमने डिस्टेंस ली है x, इसकी वैल्यू इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन l, मतलब जो हमने सेंटर से पॉइंट लिया है काफी दूर पर है, और पहले ही हमने बताया कि जो l होता है दोनों चार्ज के बीच की डिस्टेंस बहुत स्मॉल होती है, माइक्रोन में एंगस्ट्रॉम में ऐसे वैल्यू होती है, तो l की वैल्यू तो बहुत छोटी है, तो l को क्या करते हैं छोड़ सकते हैं हम, तो E नेट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, K P इंटू 2x अपान एक्स की पावर 4, यही तो वैल्यू आएगी। अब एक x से कट जाएगा, वैल्यू आ जाएगी 2k p अपान एक्स क्यूब, यही नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा 2k p बाई एक्स क्यूब ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब क्या करेंगे, k की वैल्यू तो सभी को पता है 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p बाई एक्स क्यूब। ये जो फार्मूला है बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में तो हर बार एग्जाम में एनसीईआरटी में पूछा जाता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालिए जब कोई भी चार्ज पॉइंट सेंटर से x डिस्टेंस पर है। तो ये डेरिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए सभी इसमें। अगर आपको कोई भी इसमें डाउट्स आता है तो आप कमेंट बॉक्स में करके पूछ सकते हैं। अब इसके आगे बात करेंगे कि इसे हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखना है। अब देखिए यहाँ पर, अब देखिए क्या करेंगे बच्चों, पहले से इरेज कर दीजिए, फिर इसे हमें लिखना है वेक्टर फॉर्म में।
कि वेक्टर फॉर्म में इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा। तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ रही है नेट इक्वल टू आ रहा है 1/4πε0 2p/r³। यही आपका यह x³ है। फाइनल डेरिवेशन यही आ रहा है आपका। अब देखिए यहाँ पर क्या कर सकते हैं हम, अगर इसे वेक्टर फॉर्म में लिखना है इन वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर फॉर्म के लिए हमें ई की डायरेक्शन पता होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर E1 हमने निकाला, E2 निकाला, E2 की वैल्यू बड़ी है E1 से, मतलब डायरेक्शन किधर की तरफ होगी, ई नेट की जो डायरेक्शन होगी वो भी आउटवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अब जो नेट डाइपोल मोमेंट आएगा उसकी डायरेक्शन माइनस से हमेशा प्लस की तरफ होती है, तो P की भी डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। जिस डायरेक्शन में P है उसी डायरेक्शन में ई नेट है। तो वेक्टर फॉर्म में आएगा ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 2p/x³। समझ में आया बच्चों, ये वेक्टर फॉर्म में आ गया। अब आप इसे नोट कर लीजिए, फिर इसके आगे हम डिस्कस करेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये जो फार्मूला है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों डेरिवेशन में से एक डेरिवेशन फिक्स है आपके एग्जाम के लिए। तो चलिए इसे नोट करिए पहले। तो नोट कर लिया बच्चों, अब इसे इरेज करते हैं, फिर आते हैं अपने नेक्स्ट डेरिवेशन पर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसे आप कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। समझ में आया, इक्वेटोरियल फील्ड में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। तो आपका नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल on a perpendicular bisector of electric dipole। समझ में आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन ए परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब जो डिस्टेंस होती है at a certain distance from center of dipole, मतलब डाइपोल के सेंटर से कुछ डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। कैसे निकालेंगे, पहले आते हैं डायग्राम पे। जैसे कोई एक डाइपोल है हमारा -q से q, ये इसकी डायरेक्शन होगी। फिर क्या करेंगे, टोटल सेंटर O है, ये डिस्टेंस L है, टोटल ये वाले डिस्टेंस L है। अब इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर कोई एक पॉइंट है जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहले दोनों चार्ज से कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, उसकी वैल्यू नोट करेंगे। तो -q इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा, आप सभी को पता है। इसे अगर हमने मिला दिया तो माइनस चार्ज हमेशा अपनी तरफ खींचेगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड E1 आ गया। अब जो आपका प्लस चार्ज है, +q है, इससे भी इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पर जनरेट होगा। किस डायरेक्शन में होगा, तो प्लस से हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो प्लस से हम क्या कर सकते हैं, आउटवर्ड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड E2 आ गया। कोई प्रॉब्लम बच्चों नहीं। एंगल थीटा था तो एंगल भी थीटा होगा, यही होगा बच्चों। अब हमें इलेक्ट्रिक फील्ड E1 पता है, E2 पता है। अब ये जो एंगल होगा, अब बताइए एंगल थीटा था तो एंगल भी थीटा हो जाएगा। ए एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल थे तो थीटा आ गया। ए एंगल थीटा है, इसी पर एंगल हमने और कोई ड्रॉ किया तो थीटा की इक्वल आएगा। अब हम बात करें E2 के, E2 जो है किसी एंगल पर है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक
वर्टिकल कंपोनेंट होगा और एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हमने बताया था जिधे एंगल बने उधर हमेशा cos थीटा, तो E2 cos थीटा, और परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E2 sin थीटा, यही होगा। फिर E1 के लिए भी सेम होगा, जिधर एंगल बनेगा उधर E1 cos थीटा, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में E1 sin थीटा। अब क्या करेंगे बच्चों, अब देखिए यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हमें निकालना हो इस पॉइंट पर, तो P बराबर Q इंटू ये जो डिस्टेंस होगी वही डिस्टेंस P बराबर Q इंटू L, ये दोनों डिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो E1 और E2 का मान क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं E1 इक्वल टू E2 है। तब उस कंडीशन में क्या होगा, जो ऊपर अपोर डायरेक्शन में E2 sin थीटा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में E1 sin थीटा इक्वल एंड अपोजिट हो जाएंगे, तो E1 sin थीटा E2 sin थीटा कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में काम कर रहा है, इस डायरेक्शन में। कितना है, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 के बराबर है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, 2E cos थीटा। E cos थीटा में जब E cos थीटा को जोड़ेंगे तो 2E cos थीटा आ जाएगा। कोई डाउट इसमें बच्चों, आ गया समझ में। अब हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड पहले डिस्टेंस निकाल लेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आएगी, फिर ये डिस्टेंस निकालेंगे, फिर फॉर्मूले में पुट कर देंगे। अब देखिए ये डिस्टेंस कितनी आएगी, ये डिस्टेंस L है, AX है, तो ये वाली डिस्टेंस आ जाएगी √x² प्लस L²। सेम ये डिस्टेंस इसके इक्वल होगी √x² प्लस L²। अब आते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 2E cos थीटा, यही होगा बच्चों। पहले हम E1 की वैल्यू निकाल लेते हैं, या E की वैल्यू निकालें। E की वैल्यू कितनी आएगी, KQ बाई प्लस से निकाल रहे हैं तो बाहर की तरफ होगी x प्लस अंडर रूट के अंदर x² प्लस L² का होल स्क्वायर, यही आएगी वैल्यू। तो इसे लिख सकते हैं KQ बाई x² प्लस L²। तो ये इसे बच्चों KQ बटे x² प्लस L²। ये तो आपका अगर प्लस से निकालेंगे तो प्लस के लिए क्या होगा, आउटसाइड डायरेक्शन। फिर ऐसे जब -q से निकालेंगे तो -q से इसकी तरफ था, तो E की वैल्यू आ जाएगी सेम KQ बाई √x² प्लस L²। तो वैल्यू सेम आएगी KQ बाई x² प्लस L²। ये क्या होगा, टूवर्ड्स चार्ज, चार्ज की तरफ, ये आउटसाइड डायरेक्शन बाहर की तरफ। अब E इक्वल थे तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमने पहले निकाल लिया 2E cos थीटा। अब E की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, cos थीटा डायग्राम से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो पहले इतना नोट करिए, फिर आगे देखते हैं कैसे करेंगे डेरिवेशन। अब देखिए बच्चों आगे क्या होगा आपका। अब आइए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पर जिसकी डायरेक्शन निकालनी है, तो कितनी है 2E, E की वैल्यू निकाला आपने KQ बाई x² प्लस L²। cos थीटा कितना होगा, इस डायग्राम में देखिए cos थीटा क्या होगा। cos थीटा होता है बेस अपन हाइपोटेनस, तो बेस कितना है L, हाइपोटेनस √x² प्लस L²। तो मल्टीप्लाई करेंगे 2KQL, इसका मल्टीप्लाई होगा तो x² प्लस L² की पावर 3/2, क्योंकि पावर यहाँ पे 1 है, 1/2 सम करने पर 3/2। अब इस को कैसे लिख सकते हैं, 2QL को P लिखा जा सकता है, तो KP बाई x² प्लस L² की पावर 3/2, यही वैल्यू आएगी बच्चों। अब देखिए जो डिस्टेंस हमने सेंटर से ली है, इसकी वैल्यू हमेशा जो दोनों चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस से बहुत ज्यादा होगी। क्यों, क्योंकि जो ये डिस्टेंस L होती है बहुत ज्यादा स्मॉल होती है माइक्रोन या एंगस्ट्रॉम में। तो हम एज्यूम कर सकते हैं इफ x इज वेरी वेरी ग्रेटर देन L, तो L को x की कंपेरिजन में छोड़ सकते हैं, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी नेट KP बाई, अब L को छोड़ दिया, x² की पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पावर 3 आएगी, तो KP बाई x³
के को लिख सकते हैं 1/4πε0 p/r³। तो ये आ गया आपका फाइनल फार्मूला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। या तो आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन या आपका वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इसे हम कहते हैं इक्वेटोरियल पोजीशन। ये वाला डेरिवेशन पूछा जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए। अब आपको आगे बताते हैं कि वेक्टर फॉर्म में इसे कैसे लिखा जाता है, और जो आपने एक्सियल डायरेक्शन में निकाला और इक्वेटोरियल पोजीशन दोनों में रिलेशन क्या होता है। तो पहले इसे नोट करिए, फिर आगे देखेंगे कि इसे वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे बच्चों। नोट कर लिया। अब क्या करेंगे, ई नेट निकालेंगे। ई नेट निकाला, कितना आया 1/4πε0 p/x³, यही आई वैल्यूज। अब बात करेंगे इन वेक्टर फॉर्म कि वेक्टर फॉर्म में ये फार्मूला कितना होगा। तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करेंगे बच्चों, देखेंगे p की ई की डायरेक्शन और जो p की डायरेक्शन है दोनों की क्या रिलेशन है। q की डायरेक्शन आप देखें तो -q से q की तरफ, तो p की डायरेक्शन तो इस तरफ होगी। p का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आ रही है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इस तरफ काम कर रहा है, मतलब ई नेट की डायरेक्शन इस तरफ काम कर रही है, p उस तरफ काम कर रहा है। तो इन वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे, ई नेट इक्वल टू, अब पता है जब वेक्टर फॉर्म में लिखा जाता है तो हमेशा डायरेक्शन के साथ, तो दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, तो लिखेंगे -1/4πε0 p/x³। कोई डाउट इसमें किसी को, एनी पॉइंट में कंफ्यूजन है, नहीं होगा, क्योंकि डायरेक्शन तो क्या है, बिल्कुल अपोजिट। तो ई नेट इक्वल टू माइनस का 1/4πε0 p/x³। अब बात करेंगे दोनों में रिलेशन क्या है बच्चों, तो पहले इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे बात करेंगे रिलेशन की कि दोनों फार्मूलों में रिलेशन क्या है। अब देखिए, ये तो आ गया आपका इक्वेटोरियल पोजीशन में, इक्वेटोरियल पोजीशन में जो आप वर्टिकल निकालते हैं उसे इक्वेटोरियल पोजीशन भी बोला जाता है। फिर बात करेंगे अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या एक्सियल डायरेक्शन में, तो आप सभी ने निकाला था ई नेट इक्वल टू 1/4πε0 2p/x³। ये था एक्सियल डायरेक्शन। फिर अभी ई नेट आपने निकाला 1/4πε0 p/x³, ये था इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए, इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए। अब हमें निकालना, रिलेशन निकालना है ए एक्सियल के लिए, ए आपका इक्वेटोरियल के लिए। दोनों में क्या रिलेशन दिख रहा है, सिंपल सा दिख रहा है, 1/4πε0, x³ कॉमन है, p में कॉमन है, तो जो ई नेट एक्सियल का आएगा ये हमेशा 2 टाइम्स होगा ई नेट इक्वेटोरियल पोजीशन का। ये रिलेशन बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा था, प्रूफ करिए, तो आप भी दोनों फार्मूले पता रहेंगे तो बहुत आसानी से प्रूफ कर सकते हैं। तो अब जाके आपका जो डाइपोल मोमेंट का या इलेक्ट्रिक डाइफील्ड जो डाइपोल से आती है, अब आपने कंप्लीट कर लिया। अब आगे इसके बारे में बच्चों नोट करिए, फिर इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि इस पर बेस्ड क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आते हैं। फिर 1-2 क्वेश्चन आप सभी को कराते हैं इसमें बेस्ड। जैसे क्वेश्चन आपको देते हैं बच्चों कि 2 चार्ज है, एक चार्ज की वैल्यू है -2 कूलम, एक चार्ज है 2 कूलम, दोनों रखे हैं 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे। तो पूछा गया है फाइंड डाइपोल मोमेंट, फाइंड आपसे फाइंड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो क्या करेंगे बच्चों हम इसमें, दोनों चार्ज आपको दिए -2 कूलम और +2 कूलम, डिस्टेंस दिए 2 सेंटीमीटर। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, P = Q × 2L होता है,
अब दोनों में से कोई एक चार्ज ले लिया हमने 2 कूलम। डिस्टेंस हमें क्या लेना है, जितनी बीच की डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर। कुछ लोग गलती यहाँ पर ही करते हैं, 2 इंटू एल की वैल्यू 2 सेंटीमीटर रखेंगे तो जाके आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। 2L का मतलब है कि इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस 2L है, ना कि एक सेंटर से डिस्टेंस। तो 2L की जो वैल्यू आएगी 2 सेंटीमीटर। अब जो P की वैल्यू एमकेएस में लिखेंगे कूलम मीटर होगी, तो 2 सेंटीमीटर को मीटर में बदला 0.02 मीटर, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.04 कूलम मीटर। ये आ जाएगा आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्शन होगी हमेशा, इसकी जो डायरेक्शन होगी निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, मतलब -2 कूलम से 2 कूलम की -2 कूलम से 2 कूलम डायरेक्शन में। तो बच्चों इस तरीके से आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको उसके फंडामेंटल के बारे में पता होना चाहिए कि कैसे हमें सॉल्व करना है, तो सॉल्व कर लेंगे सभी। अब जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आपको दिया है कि 2 चार्ज हैं, एक चार्ज की वैल्यू -2 और दूसरे चार्ज की वैल्यू 2 कूलम है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वही आपने 4 सेंटीमीटर एज्यूम किया। कोई चार्ज है थर्ड, इसके सेंटर से आपका 8 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर है, सेंटर से 8 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक्स के डायरेक्शन में। तो इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मान पूछा है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे बच्चों? आप सेम तरीका आप सभी को पता है, तो आप इस क्वेश्चन की वैल्यू निकाल लेंगे सभी। क्वेश्चन की वैल्यू निकाल कर हमें बच्चों कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि फाइनल आंसर आपका कितना आ रहा है। और आप सभी को अगर कोई भी डाउट्स इस टॉपिक में आता है तो आप सभी पूछ सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइए कहाँ पर कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया, उसका सोल्यूशन आपको जल्द से जल्द मिलेगा। और बच्चों आप सभी LRT एजुकेशनल चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।